तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, थर्ड कमांडर अपने गार्ड को जियायान के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, मगर तभी वहां पर एक जेट आकर गिरता है जिसके अंदर से जूनर की आफ्टर इमेज बाहर आती है। इसे देखकर जियायान काफी ज्यादा खुश होता है। फिर अब हम जूनर को देखते हैं जो थर्ड कमांडर से कहती है, मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए जियायान को कौन छूने की हिम्मत करता है। लिंकवान जूनर से कहता है, मिस ये लड़का आपके लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर जूनर कहती है, तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं इसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। विंगलिंग जूनर को देखकर कहती है, यंग मास्टर क्या यही है यंग मिस, ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुनकर जियायान को काफी ज्यादा शर्म आती है, मगर तभी जूनर की आफ्टर इमेज वहाँ से गायब हो जाती है और हम वहाँ से दूर एक टावर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम जूनर को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान थी और वो कहती है, मैंने जियायान की मदद भी नहीं की और मेरी आफ्टर इमेज वहाँ से गायब हो गई। तभी हम वहाँ पर लिंगिंग को भी देखते हैं और ये वही लिंगिंग होता है जिसने जियायान की काफी बार हेल्प की थी। लिंगिंग जूनर से कहता है, यंग मिस आप जियायान की फिक्र ना करें, और वैसे भी अगर जियायान इस टेस्ट को पास भी ना कर पाए तो वो आपसे गू क्लैन के सामने शादी कैसे कर पाएगा। इधर थर्ड और सेवंथ कमांडर एक साथ ही जियायान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार लिटिल फाई डॉक्टर और एल्डर तियानफू आगे आते हैं और अपने एक ही अटैक में उन दोनों कमांडर के मुंह से खून निकाल देते हैं। ये देखकर वो दोनों कमांडर भी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो गार्ड लिटिल फाई डॉक्टर और एल्डर तियानफू को देखकर कहते हैं, 6 स्टार डूदुन 7 स्टार डूदुन, इस लड़के जियाओयान के तो बॉडीगार्ड ही इतने ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद जियाओयान इनसे बोलता है, क्या अब हम अंदर जा सकते हैं या हमें अभी भी फाइट करनी होगी। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि सेकंड कमांडर लिन जोयू होता है और वो 6 स्टार दोनों लेवल पर होता है और वो कहता है, अच्छा तो तुम हो जियाओयान। इधर एल्डर तियानफू कहते हैं कि हमें अभी भी फाइट करनी होगी। क्विंगलिन कहती है, इस बार मुझे फाइट करने दो। पर सेकंड कमांडर बोलता है, आप हमारे गेस्ट हैं, आप अंदर जा सकते हैं। और वो बताता है, गू रिल्म 3 दिन के बाद ओपन होगा, उसके बाद सभी लोग एक साथ ही अंदर जाएंगे। फिर जियाओयान कमरे में अपनी फोर कल्टीवेशन करने लगता है। इसके बाद ये सब सिटी में घूमने लगते हैं। जियाओयान लिटिल फाई डॉक्टर से कहता है, मैंने सुना है 8 एशियन क्लैन के लोग यहाँ आ रहे हैं और शायद हम उनसे मिल पाएं। लिटिल फाई डॉक्टर कहती हैं, ये सिटी बहुत बड़ी है, ऐसा होना काफी मुश्किल है। तभी जियाओयान का कंधा किसी से टकराता है। जियाओयान इसको सॉरी बोलने ही वाला था। तभी जियाओयान की नजर उस पर्सन के ऊपर पड़ती है जो कि एक लड़की होती है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिससे इनके दरमियान हेवनली फ्लेम का सर्कल बन जाता है, जिससे आसपास की चीजें जलने लगती है। पर तभी ये दोनों होश में आते हैं और पीछे हट जाते हैं। फिर इस लड़की का एक साथी उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, और लड़की हाँ में नोट करती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जियाओयान बोलता है, क्या ये यन क्लैन से थी, इसके पास भी एक हेवनली फ्लेम है जो कि मेरी हेवनली फ्लेम से ज्यादा पावरफुल है। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर सब लोग गू रिम जाने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। तभी वहाँ पर इनको लेने के लिए एक और मैन आता है जिसका नाम गुसुन होता है और वो बोलता है, मैं तुम सबका इंचार्ज हूँ। और फिर वो एक बैरियर को हटाता है जिसके पीछे का नजारा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस बैरियर के पीछे गू रिल्म मौजूद होता है। इधर यान क्लैन का एक बंदा बोलता है, ये गू रिल्म तो बहुत बड़ा है। जियाओयान भी उनकी तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आती है और सभी लोग इस शिप के ऊपर सवार हो जाते हैं। शिप के ऊपर सवार होने के बाद हुंड क्लैन के मेंबर की नजर भी जियाओयान के ऊपर पड़ती है। देखो, पिछली वीडियो में मैंने 8 एशियन क्लैन के बारे में बताया था और उसमें मैंने हुंड क्लैन की जगह होल ऑफ सोल का नाम लिया था, क्योंकि होल ऑफ सोल भी हुंड क्लैन का एक पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से देख लेना। फिर हम हुंड क्लैन के उन दोनों मेंबर को देखते हैं जिनमें से एक मेंबर बोलता है, एल्डर क्या हम जियाओयान को यहीं पर मार दें। एल्डर बोलता है, नहीं, मैं जियाओयान को खुद हेवनली टॉम के अंदर मारूंगा। उसके बाद जियाओयान को गू क्लैन की ब्लैक आर्मी का ग्रेट कमांडर वुजन मिलने बुलाता है जो कि 7 स्टार डूडुन लेवल पर होता है। जियाओयान उससे पूछता है, मुझे क्यों मिलने बुलाया। वुजन कहता है, मैं मिस जूनर की पसंद से मिलना चाहता था और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो क्लैन में ब्लड लाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और क्लैन से बाहर शादी करना मना है और तुम्हारी वजह से मिस जूनर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। ये कहने के बाद वुजन अपनी पावर से सामने रखी टीक को हवा में उड़ाने लगता है, जिसको देखकर जियाओयान भी अपनी पावर से उस प्रेशर को काटने लगता है और कहता है, मैं यहाँ तक किसी ब्लड लाइन के भरोसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत से आया हूँ। ये सुनकर गुसन अपना प्रेशर हटा लेता है और जियाओयान से कहता है,
तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मिस जूनर ने बताया था। और वो कहता है अगर तुम्हें मिस जूनर से शादी करनी है तो तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। इसके बाद ही गूकलैंड जूनर और तुम्हारे बारे में सोच सकता है। फिर गूदन एक माउंटेन की तरफ इशारा करते हुए बताता है वहाँ तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। इधर माउंटेन पर जूनर खड़ी हुई थी जो जियायान का वेट कर रही होती है। जियायान भी जूनर को देखकर बड़ी तेजी से उधर जाने लगता है, मगर तभी जियायान को कोई एनर्जी क्रिस्टल में बंद कर देता है। मगर जियायान अपनी हेवनली फ्लेम से उस क्रिस्टल को ब्रेक कर देता है और जूनर के पास आ जाता है। जूनर जियायान से कहती है तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गए हो। पर तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है और वो बोलता है जियायान मिस जूनर से दूर हो जाओ। और ये आवाज गूकलैंड के दो एल्डर की होती है। इधर जूनर उन दोनों एल्डर को बोलती है जियायान तुम्हें पसंद हो या ना हो मैं जियायान से ही शादी करूंगी। उससे उन दोनों एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर तभी जियायान आगे आते हुए जूनर से कहता है तुम शांत हो जाओ और ये सब मुझ पर छोड़ दो। और वो उन दोनों एल्डर से कहता है मैं जूनर से ही शादी करूंगा और देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इससे उन दोनों एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उनमें से एक एल्डर जियायान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। मगर तभी वहाँ पर एक आवाज आती है और वो उन एल्डर को कहता है रुक जाओ और वापस जाओ, हमारे गेस्ट के सामने गूकलैंड की नाक मत कटाओ। जो सुनकर वो दोनों वापस चले जाते हैं। फिर जूनर जियायान को बताती है ये आवाज एल्डर टोंग जुआन की है जो कि एक डोशंग है। दूसरी तरफ दूर एक माउंटेन पर कोई खड़ा हुआ जियायान को गुस्से में देख रहा होता है जो कि गूकलैंड आर्मी का ग्रेट कमांडर गू याओ होता है जो कि एक 8 स्टार डूडल लेवल पर होता है। और वो जियायान की तरफ देखकर बोलता है तुम्हें मरना होगा और तुम इस जूनर से शादी नहीं कर सकते। जियायान भी उसे सेंस कर लेता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।